क्या आपने कभी ये सुना है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे श्रद्धा से सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख अपने आप पिघलने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, रविवार की वो पवित्र सुबह जब सूरज क्षितिज से धीरे धीरे उगता है और अपनी स्वर्णिम किरणें पूरे जगत में बिखेर देता है। कहते हैं जब सूर्य देव अपनी पहली किरण पृथ्वी पर डालते हैं तो वो केवल उजाला नहीं लाते, उस रोशनी के साथ उतरता है स्वास्थ्य, सौभाग्य, आत्मबल, शक्ति और जीवन में एक नई शुरुआत का आशीर्वाद। जो मनुष्य रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन का अंधकार मानो स्वयं रास्ता छोड़ने लगता है, जैसे बीते हुए दुख धीरे धीरे पिघलकर प्रकाश में बदल जाते हों। कल्पना कीजिए अगर आज का ये रविवार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आपके जीवन का मोड़ बन जाए, अगर इस कथा का हर एक शब्द आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगा दे, अगर सूर्य देव स्वयं आपकी अंधेरी राहों को अपने प्रकाश से रोशन कर दें। प्राचीन पुराण कहते हैं सूर्य नारायण से अधिक तेजस्वी, सत्यवान और दयालु कोई नहीं। उनका नाम लेते ही दुर्भाग्य डगमगाने लगता है, रोग और दोष दूर होने लगते हैं और मन के भीतर साहस व आत्मविश्वास जन्म लेता है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूर्य उसे मिटाकर नया जीवन दे ही देता है, वैसे ही ये कथा आपके भाग्य पर सोए हुए सूर्य को जगा सकती है। दर्शक मित्रों, आज की कथा केवल सुनने की नहीं है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है। हर वाक्य को, हर प्रसंग को, हर दृश्य को अपने मन में उतारिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति कथा को बीच में छोड़ देता है वो प्रकाश को अधूरा छोड़ देता है, लेकिन जो इसे अंत तक श्रद्धा से सुनता है उसके घर में सौभाग्य स्थायी हो जाता है और सुख शांति का दीपक कभी नहीं बुझता। सोचिए अगर आपके दुख ऐसे हटने लगें जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, अगर आपकी प्रार्थना इसी कथा के माध्यम से सूर्य देव तक पहुंच जाए, अगर आज ही वो क्षण हो जब आपकी किस्मत करवट ले। इस कथा का आरंभ होते ही वातावरण बदलने लगेगा, मन शांत होगा और भीतर एक नया तेज जन्म लेगा, जैसे सुबह की पहली किरण सीधे आत्मा को छू जाए। तो अब तैयार हो जाइए, मन को भक्ति में डुबो दीजिए और अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश का स्वागत कीजिए। अब कथा प्रारंभ होती है धीरे धीरे, शांति के साथ, सूर्य देव की कृपा के संग, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो केवल एक कहानी नहीं, वो जीवन का वो सत्य है जो सुनते ही दुख गलाने लगता है, भाग्य मुस्कुराने लगता है और जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब आइए इस दिव्य कथा को एक ऐसे घर की देहरी पर ले चलते हैं जहां सुबह का सूरज सिर्फ आकाश में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी उजाला भरता है। धर्मपाल जी करीब 70 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह चुस्त, फुर्तीले और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हर सुबह की तरह वो सैर से लौटे, चेहरे पर ताजगी थी, सांसों में ठंडक और आंखों में वही चमक जो वर्षों की सादगी और अनुशासन से आती है। आंगन में सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह फैल नहीं पाई थी, हल्की हल्की किरणें घर की दीवारों को छू रही थीं। धर्मपाल जी अपने कमरे की ओर बढ़े, दरवाजा खोलकर धीरे से अंदर झांका। उनकी पत्नी आशा जी गहरी नींद में थीं, चादर सीने तक ओढ़े, चेहरा शांत, सांसें लय में। धर्मपाल जी ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा, धीरे से दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए। आंगन में रखी कुर्सी पर अभी बैठे ही थे कि तभी उनकी बहू सारिका एक ट्रे में चाय लेकर आ पहुंची। लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म चाय तैयार है। उसके चेहरे पर एक अपनापन था, एक सच्ची मुस्कान। धर्मपाल जी ने चाय का प्याला थामते हुए कहा, अरे वाह बेटी, झुक झुक जियो। मैं तो सोच ही रहा था कि तुम्हें चाय बनाने को कहूं। फिर मुस्कुराकर बोले, लेकिन तुमने तो मेरे दिल की बात मेरे कहने से पहले ही जान ली। उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, हर बार ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हमारा बाप बेटी का रिश्ता रहा होगा। उनके चेहरे पर खुली हुई मुस्कान थी। सारिका भी हंस पड़ी, फिर बोली, पिछले जन्म में क्यों बाबूजी, इस जन्म में भी तो हमारा बाप बेटी का ही रिश्ता है। अरे हाँ धर्मपाल जी ठहाका मारकर हंसे, ये तो लाख रुपए की बात कह दी तुमने। चाय का एक घूंट लेकर उन्होंने पूछा, अच्छा बहू, सुनियल कब आ रहा है? ये सुनते ही सारिका का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। धीरे से बोली, वो बाबूजी इस बार तो नहीं आ रहे, कह रहे थे काम बहुत ज्यादा है। धर्मपाल जी की भौहें चढ़ गईं। अरे लेकिन तुम दोनों की शादी की सालगिरह है। फिर एक पल रुके,
मानो कोई तरकीब सूझ गई हो। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। अगर उसे समय नहीं है तो तुम चली जाओ, उसे सरप्राइज दे दो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। सारिका घबरा गई। लेकिन बाबूजी, यहाँ घर पर? अरे बहू, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, हर समय काम ही काम, थोड़ा अपने लिए भी जियो। सुनील के साथ वक्त बिताओ, कब तक बस इंतजार करती रहोगी? उसी समय आशा जी कमरे से बाहर निकली। ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? उन्होंने पूछा। धर्मपाल जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो बस बहू से कह रहा था कि अगर सुनील नहीं आ रहा तो ये खुद चली जाए उसे सरप्राइज देने। आशा जी ने सारिका की ओर देखा, फिर बोली, सारिका बहू, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ले आओ। जैसे ही सारिका रसोई की ओर गईं, आशा जी ने धीमी आवाज में कहा, आप भी ना, अगर बहू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अब मुझसे इतना काम नहीं संभलता। धर्मपाल जी हंस पड़े। अरे भाग्यवान, जब बहू नहीं थी तब भी हम दोनों मिलकर सब कर लेते थे, और अब तो बंटी भी 5 साल का हो गया है, इतने कौन से पहाड़ टूट पड़ेंगे? आशा जी ने मुंह बनाया, क्या बंटी को भी हम ही संभालेंगे? अरे, धर्मपाल जी फिर हंस पड़े। अरे कभी बेटे बहू को भी मौज मस्ती करने का मौका दो। कितने महीने हो गए सुनील को आए हुए, सारिका की भी कुछ इच्छाएं होंगी। सारिका का मन अब पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ सुनील से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। वो जानती थी उसके न होने पर आशा जी को सब कुछ संभालना पड़ेगा। यही सोचकर उसने जाने से मना कर दिया। बाबूजी, आपकी बात ठीक है, लेकिन माँ को इतना काम कैसे होगा? धर्मपाल जी ने चाय का आखिरी घोंट लिया और मुस्कुराकर बोले, अरे बहू, तुम कौन सा 1 साल के लिए जा रही हो? हफ्ते 10 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? और फिर मैं हूं ना। उनकी बातों में पिता का स्नेह था और अनुभव की गहराई। सारिका हंस पड़ी, लेकिन मन अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। धर्मपाल जी उसकी हिचक समझ चुके थे। वे जानते थे इच्छा तो है, बस जिम्मेदारी रोक रही है। सारिका का मन अब भी दुविधा में फंसा हुआ था। एक तरफ पति सुनील से मिलने की खुशी थी, जिसे वो महीनों से केवल फोन की आवाज में महसूस कर रही थी, और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां थी। सास ससुर, 5 साल का बंटी, और वो घर जिसकी हर धड़कन उस पर टिकी हुई थी। लेकिन धर्मपाल जी उसके मन के भीतर चल रही उलझन को साफ देख पा रहे थे। उन्होंने नरमी से कहा, बहू, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी निभाने का नाम नहीं है। अगर इंसान खुद के लिए जीना भूल जाए तो वो धीरे धीरे अंदर से सूख जाता है। तुम चली जाओ, उन्होंने भरोसे से कहा। ये घर तुम्हारे बिना भी कुछ दिनों तक चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन अगर सूख गया तो वो वापस नहीं आएगा। सारिका चुप रही, लेकिन भीतर कहीं एक इच्छा अब जोर पकड़ने लगी थी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। सुनील का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। बेंगलोर की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो अकेला होगा, यही सोचकर उसका दिल पसीज जाता था। अगली सुबह धर्मपाल जी ने चुपचाप ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। जब सारिका को पता चला तो वो कुछ पल के लिए हक्की बक्की रह गई। बाबूजी, आपने मुझसे पूछे बिना? धर्मपाल जी मुस्कुराए। मैं जानता हूं, तुम पूछती तो मना कर देती, और कभी कभी बड़ों को बच्चों की जिद उनके भले के लिए जबरदस्ती पूरी करनी पड़ती है। उनकी आंखों में पिता सापनापन था। सारिका का मन अब खुशी से गुदगुदाने लगा। वो रसोई में सुनील के लिए देसी घी की पिन्नियां बनाने लगी, तो कभी मठरियां तलने लगी। हर चीज में उसका मन जुड़ा हुआ था। सुनील मुझे देखकर कितना खुश होगा, वो मन ही मन सोचती। उसने बैग में सुनील की पसंद की गुलाबी साड़ी भी रखी। आखिर वो दिन आ गया जब सारिका को ट्रेन पकड़नी थी। धर्मपाल जी उसे स्टेशन छोड़ने गए। स्टेशन की भीड़, ट्रेन की सीटी, चाय वालों की पुकार, सबके बीच धर्मपाल जी बार बार समझा रहे थे, संभल कर जाना बहू, पहुंचते ही फोन करना, और हां, सुनील से कहना अब जल्दी जल्दी घर आया करे, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उनकी आवाज में सख्ती कम और स्नेह ज्यादा था। सारिका हंसते हुए बोली, अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ट्रेन ने सीटी बजाई। सारिका ने खिड़की से हाथ हिलाया। धर्मपाल जी ने भी हाथ उठाकर उसे विदा किया। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। खिड़की से भागते पेड़ों को देखती सारिका के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। भीड़, शोर और धूल के बीच भी उसके भीतर एक सुकून था।
पति से मिलने का उत्साह। उसकी उंगलियां गले में पड़े मंगलसूत्र से खेलने लगीं। आंखें अतीत में खो गईं। शादी की सालगिरह पर सुनील का अचानक छुट्टी लेकर आना और कहना, आज सिर्फ मैं और तुम। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। बगल की सीट पर बैठी एक महिला ये देखकर मुस्कुरा दी। शायद वो समझ गई थी ये मुस्कान किसी अपने की याद से उगी है। सुनील ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे ऐसे सरप्राइज दूंगी। मैंने मन ही मन कहा, पहले नाराज होगा, फिर मुझे सीने से लगा लेगा। वो कल्पनाओं में डूबी हुई थी। हर स्टेशन पर उसे लगता जैसे सुनील वहीं खड़ा होगा और दौड़कर उसे गले लगा लेगा। सफर लंबा था, लेकिन दिल की धड़कनों ने वक्त को पंख दे दिए। शाम होते होते ट्रेन बैंगलोर स्टेशन पर रुकी। ठंडी हवा, भीड़ की आवाजें और एक नया शहर। सारिका ने बैग कंधे पर डाला और प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसी पल उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बाबूजी लिखा देखकर वो मुस्कुरा दी। हाँ बाबूजी, मैं पहुंच गई हूं। उसकी आवाज में उत्साह था। अभी ऑटो ले रही हूं। धर्मपाल जी ने हल्की चिंता से कहा, एड्रेस ध्यान से पढ़ लेना बहू। हाँ बाबूजी, वो हंसी। ऑटो में बैठते ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। जब सुनील सामने होगा तो क्या करेगा? यही सोच उसके मन को बेचैन और उत्साहित दोनों बना रही थी। ऑटो एक ऊंची बिल्डिंग के सामने रुका। सारिका ने गहरी सांस ली। यही है, उसने खुद से कहा। उसका दिल अब तेज नहीं, बहुत तेज धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि इसी दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ऑटो से उतरते ही सारिका ने बिल्डिंग की ओर देखा। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें और एक अजनबी शहर। ये शहर सुनील का था और आज वो उसकी दुनिया में बिना बताए कदम रखने जा रही थी। लिफ्ट के सामने खड़ी होकर उसने एक पल के लिए अपनी सांसें थामी। शीशे में खुद को देखा, बाल ठीक किए, हल्का सा परफ्यूम लगाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लिफ्ट ऊपर बढ़ी। हर मंजिल के साथ उसकी धड़कनें तेज होती गईं। दरवाजा खुला। सारिका धीरे धीरे उस फ्लैट की ओर बढ़ी जिस पर नेम प्लेट लगी थी, सुनील शर्मा। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। यही है, उसने मन ही मन कहा। और फिर उसने घंटी बजा दी। कुछ पल, बस कुछ पल। दरवाजा खुला। सामने सुनील खड़ा था, लेकिन जिस चेहरे की कल्पना सारिका ने की थी वो चेहरा ये नहीं था। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं, हाथ पांव जैसे ठंडे पड़ गए हों। वो पत्थर की तरह जड़ खड़ा था, मानो किसी भूत को देख लिया हो। सुनील, सारिका ने हल्की हंसी के साथ कहा। देखा, चौंका दिया ना? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में एक अनकही घबराहट थी। इतने हैरान क्यों हो? वो बोली। अरे बाबा, ये सपना नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। सुनील कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सारिका, तुम यहां? उसकी आवाज कांप रही थी। उस पल सारिका के दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, क्योंकि सुनील की आंखों में खुशी नहीं, डर था। तभी अंदर से एक बेफिक्र सी आवाज गूंजी, सुनील, दरवाजे पर कौन है? सारिका का दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। यह आवाज अजनबी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अधिकार था। इससे पहले कि सारिका कुछ समझ पाती, एक युवती बेडरूम से निकलकर दरवाजे तक आ पहुंची। हल्के नीले रंग की नाइटी, खुले बाल और चेहरे पर बेपरवाह मुस्कान। अरे यार, कौन है ये? उसने सारिका की ओर देखते हुए कहा। उसकी नजर सारिका पर ऐसे थी जैसे वो इस घर की मालकिन हो। औरत, उसने तिरछी नजर से कहा। क्या काम है आपको? सारिका सन्न रह गई। उसकी जीभ जैसे तालू से चिपक गई हो। फिर वो युवती हंसते हुए बोली, अच्छा समझ गई, सेल्स गर्ल होना, लेकिन हमें कुछ नहीं खरीदना, जाओ यहां से। कहते हुए उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। एक मिनट। सारिका की आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें दृढ़ता थी। मैं कोई सेल्स गर्ल नहीं हूं। उसने गहरी सांस ली, सारी हिम्मत एक जगह समेटी और उस युवती की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, पहले आप बताइए, आप कौन हैं और इस घर में क्या कर रही हैं? युवती ने भौहें चढ़ाई। कमाल है, वो बोली, हमारे घर आकर हमसे ही सवाल। नेम प्लेट नहीं देखी? उसने सुनील की ओर इशारा किया। सुनील शर्मा। और मैं? उसने सीना चौड़ा किया, इनकी पत्नी हूं। उस एक वाक्य ने सारिका की दुनिया तहस नहस कर दी। जमीन जैसे पैरों तले खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बिना रोके बहने लगे। वो सुनील की ओर देख भी नहीं पा रही थी। मन चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। सुनील की आंखों में अब अपराध बोध साफ दिख रहा था। सारिका, मेरी बात सुनो, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अब सारिका के कानों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था।
उसके सामने वो सारी रातें जी उठी। जब वो बंटी को सीने से लगाए उसका इंतजार करती थी। जब वो सोचती थी काम में व्यस्त है, मुझे अब भी चाहता है। लेकिन आज वो सच उसके सामने खड़ा था। 7 साल का रिश्ता एक पल में टूट चुका था। सारिका ने खुद को संभाला। आंखें धुंधली थीं, लेकिन वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। तुम इसकी पत्नी हो? उसने टूटी आवाज में पूछा और फिर सुनील की ओर देखा। सुनील, ये सच है? सुनील चुप था। उसकी खामोशी सारिका के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। सुनील की चुप्पी सारिका के लिए सबसे कठोर उत्तर थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे भीतर ही बिखर गए। उसके सामने 7 साल की जिंदगी एक एक कर बिखरती चली गई। वो रातें जब वो सुनील की एक कॉल के इंतजार में जागती रहती थी। वो दिन जब उसने सास ससुर की सेवा को अपना धर्म समझा। वो भरोसा जिस पर उसने अपनी पूरी दुनिया टिका दी थी, आज वही भरोसा उसके पैरों तले जमीन बनकर टूट गया था। सारिका धीरे धीरे पीछे हटी। न कोई शोर, न कोई तमाशा, बस लड़खड़ाते कदम। पीछे से उस युवती की कर्कश आवाज अब भी गूंज रही थी। कौन थी वो? सुनील, ये सारिका कौन है? और फिर दरवाजा बंद होने की तेज आवाज। वो आवाज सारिका के दिल पर किसी हथौड़े की तरह गिरी। लिफ्ट में खड़ी सारिका अब किसी और ही दुनिया में थी। आंखें रो रही थीं, लेकिन दिल चीख रहा था। क्या यही वो आदमी था जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी निछावर कर दी? उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बाबूजी लिखा था। एक पल को उसका मन किया सब कुछ बता दे, फूट फूट कर रो पड़े, अपना सारा दर्द उनके सामने खोल दे। लेकिन वो जानती थी धर्मपाल जी ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। कांपते हाथों से उसने कॉल काट दी। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो भारी कदमों से बिल्डिंग के बाहर आई। सामने एक छोटा सा पार्क था। वो वहीं एक बेंच पर ढैंसी गई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ चूक गई मैं? क्या मेरा समर्पण, मेरी निष्ठा सब बेकार था? आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फोन फिर बजा, फिर बाबूजी। इस बार उसने कॉल उठा ली। बेटा, ठीक तो हो? धर्मपाल जी की आवाज़ बेचैन थी। सारिका ने अपनी आवाज़ को किसी तरह संभाला। हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ। ट्रैफिक बहुत था, अभी ऑटो में हूँ, फ्लैट की तरफ जा रही हूँ। उसने एक झूठ बोला, पहली बार अपने ससुर से। फोन कटते ही उसने वापसी की टिकट बुक कराई। अब वो उसी स्टेशन की ओर लौट रही थी जहां से उम्मीद लेकर आई थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती उसकी आंखें लगातार भीग रही थीं। मैं तो सरप्राइज देने आई थी, वो बुदबुदाई, और उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। 7 साल की यादें एक एक कर उसकी पलकों पर उतरने लगी। वो चिट्ठियां, वो वादे, वो भरोसा। क्या कोई इतनी आसानी से सब भूल सकता है? सामने की सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, बेटा, पहली बार अकेले सफर कर रही हो? सारिका मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन होंठ बस कांप कर रह गए। इधर घर पर धर्मपाल जी आंगन में चक्कर काट रहे थे। फोन बार बार मिलाया, कोई जवाब नहीं। मन किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा था। उन्होंने आखिरकार सुनील को फोन लगाया। बेटा, सारिका पहुंच गई क्या? सुनील एक पल को सन्न रह गया, फिर झूठ की चादर ओढ़कर बोला, बाबूजी, मैं तो इस समय चेन्नई में हूँ, मीटिंग के लिए आया हूँ। शायद सारिका पहुंच गई हो, लेकिन अभी बात नहीं हुई। धर्मपाल जी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इधर सारिका घर लौट रही थी, बिना शिकायत, बिना शोर। अगली सुबह जब ट्रेन अपने शहर के स्टेशन पर रुकी, सारिका उतरी। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थकान और दर्द से भरा। घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही धर्मपाल जी और आशा जी की सांस में सांस आई। अरे बहू, आ गई तू? धर्मपाल जी ने पूछा, लेकिन सारिका की आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रहा था। सारिका घर तो लौट आई थी, लेकिन वो वही सारिका नहीं थी जो कुछ दिन पहले उम्मीदें लेकर बेंगलुरु गई थी। उसकी आंखों की सूजन, चेहरे की थकान और खामोशी, सब कुछ और ही कहानी कह रहा था। आशा जी ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, रोई थी क्या? सारिका ने जल्दी से आंखें पोंछ लीं। नहीं माँ जी, बस सफर लंबा था, थक गई हूं। इतना कहकर वो बैग उठाकर अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में घुसते ही उसकी नजर बंटी पर पड़ी। वो गहरी नींद में था, मासूम, निश्चिंत। सारिका उसके पास बैठ गई, माथे पर हाथ फेरा और फिर आंसू बांध तोड़कर बहने लगे। मैं तुम्हें किस भरोसे छोड़ आई थी बेटा? उसका मन चीख उठा। बाहर से आशा जी की आवाज आई, बहू, खाना खा ले।
माँ जी, अभी मन नहीं है, सारिका ने धीरे से कहा। दरवाज़ा बंद हुआ। रात भर वो सो नहीं पाई। मन में 1000 सवाल थे। अब क्या, कैसे, किसके सहारे? अगले ही दिन सुनील घर पहुंचा। आशा जी उसे देखकर खुशी से चहक उठी। अरे बेटा, तू आ गया? लेकिन धर्मपाल जी की नज़रें सुनील पर जमी रहीं। तू तो 1 हफ्ते के लिए गया था, उन्होंने पूछा। इतनी जल्दी कैसे लौट आया? सुनील नज़रें चुराते हुए बोला, काम जल्दी खत्म हो गया बाबूजी। उसकी आवाज़ में वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। आशा जी बोली, चल हाथ मुंह धो ले, मैं बहू से कहती हूँ खाना बनाए। उन्होंने आवाज़ दी, बहू देखो सुनील आया है। कमरे से कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाज़ा खुला। सारिका बाहर आई, चेहरा फीका, नज़रें झुकी हुई। बिना कुछ बोले वो रसोई में चली गई। कुछ देर बाद टेबल पर खाना लगा, करेले की सब्जी और कद्दू। आशा जी भड़क उठी, ये क्या बना दिया? सुनील आया है और करेले? सारिका खामोश रही। और सुनील, जिसने जिंदगी भर करेले को हाथ तक नहीं लगाया था, आज चुपचाप थाली उठाकर खाने लगा। धर्मपाल जी सब देख रहे थे। ये सामान्य बात नहीं थी। खाने के बाद सारिका काम निपटाकर कमरे में लौटी। सुनील बंटी को गोद में लिए वहीं बैठा था। उसने सारिका का हाथ पकड़ना चाहा। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं मानता हूं गलती हुई है। सारिका ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। बिना कुछ कहे वो बाहर चली गई। सुनील अवाक रह गया। शाम ढलते ढलते धर्मपाल जी ने दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ में गंभीरता थी। मैं देख रहा हूं, उन्होंने कहा, कि घर में कुछ ठीक नहीं है। सुनील, तू भी बदला हुआ है। सारिका, तू भी पहले जैसी नहीं रही। सच सच बताओ, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। बेंगलुरु में क्या हुआ था? कमरे में सन्नाटा छा गया। सारिका नज़रें झुकाए बैठी थी। सुनील ने बनावटी हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं बाबूजी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके कांपते हाथ उसका झूठ उजागर कर रहे थे। सारिका की खामोशी अब टूट चुकी थी। उसने सिर उठाया और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं बाबूजी, सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर उसने बेंगलुरु की पूरी सच्चाई एक एक कर सुना दी। हर शब्द के साथ आंगन का सन्नाटा और गहरा होता चला गया। धर्मपाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशा जी सन्न रह गईं। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये पूरे परिवार का विश्वास टूटना था। सारिका की हर बात आंगन में हवा की तरह फैल गई। हर शब्द दिल को चीर रहा था। धर्मपाल जी कुछ पल तक निश्चल बैठे रहे, फिर भारी आवाज में बोले, ये तूने क्या किया सुनील? उनकी आंखों में दुख भी था और अपमान भी। मेरे बेटे ने मेरी बहू के साथ ऐसा धोखा? सुनील नजरें झुकाए खड़ा था। बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, वो हकलाया। ये सब गलत फहमी है। आशा जी ने बेटे की ओर देखा। मां का दिल अब भी उसे बचाना चाहता था। बहू, उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तू क्यों अपने पति पर ऐसे इल्जाम लगा रही है? मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है। धर्मपाल जी तुरंत बोले, आशा, क्या तुम्हें लगता है सारिका झूठ बोल रही है? मैं उसे सालों से जानता हूं, वो ऐसी नहीं है। इतने साल जिसने ये घर संभाला, वो झूठ नहीं बोल सकती। आशा जी अब भी तर्क दे रही थी। अगर गलती हो भी गई हो तो क्या, आगे से सुधर जाएगा। ये सुनते ही धर्मपाल जी का चेहरा सख्त हो गया। ये गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह पर पर्दा डालना उससे भी बड़ा गुनाह। उन्होंने सीधे सुनील की ओर देखा। बेटा, तूने अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता सबके साथ धोखा किया है। सुनील का अहंकार अब उफन पड़ा। अच्छा, वो तीखे स्वर में बोला, आप इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं? याद रखिए, इस घर का खर्चा मैं चलाता हूं। ये औरत आपको बिठाकर रोटी नहीं खिला सकती। सारिका की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रही। तभी एक तेज आवाज गूंजी, चाक। आशा जी ने जोरदार तमाचा सुनील के गाल पर जड़ दिया। क्या कहा तूने? उनकी आंखों में अब ममता नहीं, आग थी। घटिया हरकत तूने की है। मुझे लगा था तुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन तेरी बातें सुनकर तो लगता है तू शर्मिंदा भी नहीं है। आंगन में सन्नाटा छा गया। सुनील हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां उसके खिलाफ खड़ी है। धर्मपाल जी धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, सारिका बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को इस घर से जाना है
तो वो ये बेशरम जाएगा। सुनील गुस्से से बोला, ठीक है, रख लो इस गंवार को, मैं भी देखता हूँ मेरी तनख्वाह के बिना ये घर कैसे चलता है। मेरी दूसरी पत्नी इससे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर है, अब मैं उसी के साथ रहूँगा। इतना कहकर उसने बैग उठाया, कुछ कपड़े ठूंसे और दरवाज़ा पटककर घर से निकल गया। पीछे छूट गया एक टूटा हुआ परिवार। आशा जी कुर्सी पर ढह गईं। धर्मपाल जी की आंखें नम थीं। उन्होंने सारिका का कंधा थपथपाया। बेटी, अब तू अकेली नहीं है, ये घर तेरा है। उनके शब्दों में पिता का संबल था। सारिका रोई नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ सहने वाली औरत नहीं थी, उसके भीतर एक नई चिंगारी जल उठी थी। सुनील के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी डर की नहीं थी, ये किसी नए संकल्प की शुरुआत थी। सारिका अब रो नहीं रही थी, उसने आंसू बहा लिए थे, दर्द सह लिया था। अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगली सुबह उसने धर्मपाल जी से धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, बाबूजी, मैं हमेशा किसी पर निर्भर रहकर जीना नहीं चाहती, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। धर्मपाल जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुरा दिए। बेटी, उन्होंने कहा, जिस औरत में इतना साहस हो वो कभी हार नहीं सकती। आशा जी भी अब पूरी तरह सारिका के साथ थीं। जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं, उन्होंने कहा। अब हम सब मिलकर नया जीवन शुरू करेंगे। सारिका ने घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। पहले आस पड़ोस की महिलाएं आईं, फिर काम बढ़ने लगा। उसके हाथों में हुनर था और दिल में ईमानदारी। कुछ ही महीनों में उसका काम पहचान पाने लगा। अब वो सिर्फ घर संभालने वाली बहू नहीं थी, वो अपने बेटे के लिए एक मजबूत मां बन चुकी थी। उधर बेंगलुरु में सुनील अपने फैसलों के नतीजे देखने लगा था। जिस स्त्री के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वो भी अब उसके साथ खड़ी नहीं थी। टीना ने साफ कह दिया, जो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। उसके जाने के बाद सुनील पूरी तरह अकेला पड़ गया। न घर रहा, न परिवार। काम भी धीरे धीरे छूटने लगा। जिस अहंकार पर उसे गर्व था, वही अब उसके लिए बोझ बन चुका था। उधर सारिका का जीवन धीरे धीरे संभल रहा था। धर्मपाल जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने वसीयत लिखवाई, अपनी सारी संपत्ति सारिका और बंटी के नाम। खून का रिश्ता कभी कभी धोखा दे देता है, उन्होंने कहा, लेकिन कर्म का रिश्ता कभी नहीं। सारिका की आंखों से आंसू बह निकले। बाबूजी, वो आपका बेटा है, उसने कहा। धर्मपाल जी शांत स्वर में बोले, आज बात बेटे बहू की नहीं, सही और गलत की है। समय अपना काम चुपचाप करता रहा, जैसे सूरज हर दिन बिना शोर के उगता है। सारिका का बुटीक अब ठीक चल रहा था। बंटी हंसता खेलता स्कूल जाने लगा था। घर में फिर से उजाला लौट आया था, वो उजाला जो छल से नहीं, संघर्ष से पैदा होता है। एक सुबह सारिका ने आंगन में खड़े होकर सूर्योदय देखा। हल्की लालिमा, धीमी रोशनी। उसने मन ही मन कहा, शायद जीवन भी ऐसा ही है, अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे रोशनी आती है। उसने अपने बीते दर्द को पीछे छोड़ दिया था। न कोई बदला, न कोई शिकायत, बस स्वीकार और शांति। क्योंकि जो इंसान सूर्य की तरह सच के साथ खड़ा रहता है, अंत में उसी के जीवन में उजाला स्थायी होता है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं थी, ये कहानी थी सच की, आत्मसम्मान की और उस रोशनी की जो हर अंधेरे के बाद जरूर आती है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो समझिए सूर्यदेव का संदेश आप तक पहुंच चुका है। जय सूर्यदेव। दर्शक बंधु, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान की जिंदगी में जो सत्य, आत्मसम्मान और धैर्य के साथ खड़ा रहता है, सूर्यदेव का प्रकाश कभी न कभी अवश्य उतरता है। सारिका की तरह अगर आप भी किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। सूर्यदेव हमें यही सिखाते हैं, झूठ चाहे जितना छुप जाए, एक दिन उजाले में आ ही जाता है, और जो उजाले के साथ चलता है, अंत में वही विजयी होता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अंत तक सुनने का पुण्य अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाइए। जय सूर्यदेव।